आरक्षण हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह नारा तो आपने सुना ही होगा, और वो फिल्म जो आरक्षण पर आधारित है, जिस फिल्म में जाति और आरक्षण के सभी मूलभूत इकाई को दर्शाया गया है। बहरहाल राजस्थान में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं और आरक्षण के मुद्दे के बिना चुनाव कैसे संभव है। भले ही राजस्थान सरकार सत्ता में आने के बाद 4 साल तक आरक्षण को भूल जाए, लेकिन चुनावी साल आते ही आरक्षण का मुद्दा तेज हो जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कि हाल ही के मुद्दे क्या कुछ आरक्षण को लेकर सियासत में घमासान चल रहा है। नमस्कार, मैं आपके साथ नेहा शर्मा, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। सबसे पहले भाजपा की तरफ से बयान। बीजेपी सत्ता में आई तो राजस्थान के 8 आदिवासी जिलों में आरक्षण से वंचित 93 जातियों को आरक्षण देगी, यह कहना है पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण सिंह का। दूसरी तरफ कांग्रेस का बयान आप सुन लीजिए कि मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना हो ताकि हम जातियों को उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दे सके। यह बयान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का है। राजस्थान की सियासत में ये दोनों बयान इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में हैं। इन बयानों के आधार का सीधा सा मकसद है उन 90 जातियों को साधना जो ओबीसी वर्ग में आती हैं। जब 90 जातियां ओबीसी वर्ग में आती हैं तो सीधी सी बात है, राजनीतिक दलों की नज़र ओबीसी पर रहेगी। अब दोनों पार्टियां ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश में जुटी हैं। अब सवाल यह बनता है कि कांग्रेस पार्टी ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने की तैयारी में है या फिर भाजपा सत्ता में आने के बाद उन 8 जिलों में आरक्षण से वंचितों को आरक्षण देगी। यह हम समझने की कोशिश करें तो ओबीसी समुदाय में राजस्थान की 55% से ज़्यादा आबादी है, जो अगर एक पक्ष में हो जाए तो विधानसभा की 135 सीटों से ज़्यादा की सीट जिता सकती है और लोकसभा की 12 से ज़्यादा सीटों पर दबदबा है। और इतना ही नहीं, एसटी एससी के लिए रिजर्व ज़्यादातर सीटों पर भी ओबीसी निर्णायक भूमिका में है। कांग्रेस की रणनीति का बयान सुन लीजिए। हम जातिगत जनगणना करवाने जा रहे हैं, जिसका जितना हिस्सा होगा उतना आरक्षण होने वाला है। ये शुरुआत हुई छत्तीसगढ़ के रायपुर में। कांग्रेस ने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया था। उसके बाद ये छोटी लहर तूफान में बदलती हुई राजस्थान तक आ गई और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को जातिगत जनगणना के लिए चिट्ठी तक लिख दी है। और इससे पहले उदयपुर में गहलोत ने इशारा कर दिया था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो ओबीसी का आरक्षण बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में सबसे पहले आरक्षण के मामले 50% का बैरियर था, लेकिन केंद्र में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने के बाद ये बैरियर भी हट गया है। लेकिन मसला यहाँ बनता है कि ओबीसी आयोग के पूर्व सचिव सत्यनारायण सिंह सीएम अशोक गहलोत के बयानों के पर मायने निकालते हुए कहते हैं कि जातिगत जनगणना का मुद्दा छेड़कर कांग्रेस का हर वर्ग में यह नैरेटिव सेट करना चाहती है कि वह सबको आरक्षण का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा देना चाहती है। अब बात है उन 8 जिलों की जो टीएसबी में शामिल हैं। टीएसबी का मतलब ट्राइबल सब प्लान, और इन क्षेत्रों की जनसंख्या 1 करोड़ के आसपास है। इन क्षेत्रों में नौकरी के लिए अलग से आरक्षण व्यवस्था लागू है, लेकिन अभी भी ओबीसी को लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन 4 साल बाद क्या सच में इस मुद्दे को उठाने का यह सही समय है? गहलोत सरकार को यह मुद्दा 4 साल बाद याद आया। लेकिन क्या जाति के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए या आर्थिक स्थिति के आधार पर? लेकिन सरकार आज भी इतिहास दोहरा रही है, जाति के आधार पर जनगणना और फिर इसी आधार पर आरक्षण। बहरहाल इस मुद्दे पर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया, मैं आपके साथ नेहा शर्मा। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।